हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए एस्पिरेंट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनडीए 1 2024 की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। 20 दिसंबर 2023 को आपका एनडीए 1 224 का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए 1 2024 में आपकी एज लिमिट, हाइट, फिजिकल और क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए जिससे आप एनडीए का ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को बहुत डाउट है कि इस बार डेट ऑफ बर्थ यानी कि एज लिमिट कितनी रहेगी, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है और कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का क्राइटेरिया आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूँ अपने सीधे पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि एनडीए में आपकी एज लिमिट कितनी मांगी जाती है। तो यहाँ पर मैं सभी को बता दूँ, जितने भी मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं उन दोनों की जो यहाँ पर एज लिमिट रहनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दो एज लिमिट मैंने लिखी हुई हैं, तो ये दोनों अलग अलग हैं। आज मैं इनका डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, एनडीए के फॉर्म को अप्लाई आप यहाँ पर 15.5 से 18.5 साल के बीच की एज के ही कर सकते हैं। अगर आपकी एज 15.5 से 18.5 साल के बीच है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा होता है 16.5 से 19.5 साल। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये 16.5 से 19.5 साल जो एज लिमिट रहती है ये ज्वाइनिंग की रहती है। आपको 16.5 से 19.5 साल तक आप इस एनडीए में ज्वाइनिंग आपको दी जानी चाहिए। तो 16.5 से 19.5 साल आपकी जो है एनडीए में ज्वाइनिंग की डेट होती है, ये एज लिमिट ज्वाइनिंग की होती है। लेकिन मेन चीज़ है हमारे लिए फॉर्म अप्लाई करना, कि हम फॉर्म अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई आप 15.5 से 18.5 साल के बीच कर सकते हैं। तो इस बार अब आप एनडीए 1 2024 के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या रहनी चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का एक ही क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच है तो आप एनडीए 1 2024 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यहाँ पर 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है 2 जुलाई 2005 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका जन्म हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते जिनका बर्थ 2 जुलाई 2005 से पहले हुआ है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और जिनका जन्म 1 जुलाई 2008 के बाद हुआ है वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो साथियों, इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच के ही अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी 2 जुलाई 2005 है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 जुलाई 2008 है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इनके बीच की डेट ऑफ बर्थ वाले अप्लाई कर सकते हैं। इनके पहले और इसके बाद वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर अब भी आपको अपना ये डाउट, डेट ऑफ बर्थ वाला डाउट आपको समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। हम आपका रिप्लाई ज़रूर दे देंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। तो साथियों, ये तो हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ का डाउट। सबसे बड़ा डाउट कैंडिडेट्स को ये रहता है, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वो हमसे पूछ रही थी कि सर क्वालिफिकेशन क्या रहता है एनडीए के फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने 12th पास कर ली है तो आप एनडीए के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो 12th पास या फिर 12th में आप स्टडी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसके एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं। तो ये हो गया इसका क्वालिफिकेशन। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हाइट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर हाइट के बारे में बच्चों को पता नहीं होता कि एनडीए में आपकी हाइट कितनी मांगी जाती है।
तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि एनडीए में जो मेल कैंडिडेट की हाइट होती है वो होती है 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर, और जो फीमेल कैंडिडेट की हाइट होती है वो होती है 152 सेंटीमीटर। ये इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में आपकी जो है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए हाइट है। अगर आप एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करते हो तो उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, उसके लिए आपको 163.5 इस तरीके से कुछ आपकी हाइट होनी चाहिए। लेकिन एनडीए में आपकी जो है यहाँ पर आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में, इन सभी के लिए आपकी इतनी ही हाइट रहती है। मेल की 152 और मेल की 157 और फीमेल की 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों हाइट का क्राइटेरिया। दोस्तों यहाँ पर एनडीए में मैं आपको बताऊँ फिजिकल के बारे में, तो फिजिकल इसका नहीं होता है, रनिंग वगैरह इसमें नहीं होती है, केवल आपका हाइट और वेट यही सभी चीज़ें मापी जाती हैं, केवल आप फिजिकली फिट होने चाहिए। तो ये चीज़ वहाँ पर देखी जाती है, कोई भी रनिंग वगैरह फिजिकल ऐसा कुछ भी नहीं होता है, केवल आपका एग्ज़ाम होता है और आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। उसके बेस पर उसके बाद आपका मेडिकल होता है, एसएसबी इंटरव्यू में ही मेडिकल करवा लिया जाता है, तो उसके बाद आपको मेरिट के आधार पर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो ये रहता है एनडीए का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें आपकी सभी चीज़ें क्या रहती हैं मैंने आपको बता दिया। दोस्तों एनडीए से रिलेटेड सभी जानकारी हम आपको बिल्कुल सही समय पर बताते रहते हैं, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई डाउट या सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।